अंजना जी, सबसे मैं कहना चाहूंगा हाँ। कि बिहार की पुलिस न्याय के लिए जो पटना में एफआईआर हुआ उसके लिए मुंबई गई थी और निष्पक्ष जांच के लिए गई थी, क्योंकि पुलिस का काम है साक्ष्य इकट्ठा करना और साक्ष्य इकट्ठा करके न्यायालय में देना, न्यायालय फैसला करता है। और मुंबई के पुलिस पर वहां की जो पुलिस है वो कानून का, वर्दी का जिस तरह से मखौल उड़ाया, वो एक बिहार के पुलिस का नहीं पूरे देश के पुलिस का कानून का मखौल उखड़ाया। देखिए, बता रहे हैं कि ये संघीय ढांचा पर प्रहार है। कानून और न्याय संघीय ढांचा को मजबूत बनाना हर राजनीतिक दल का, हर भारतीय का धर्म और कर्तव्य है। न्याय दिलाना हमारा काम था, न्याय के लिए गए थे। और संजय राउत जी, मैं बताना चाहता हूं, वहां वो बार बार कहते हैं कि सुसाइड, आत्महत्या। अभी जांच चल रही है तो आत्महत्या या हत्या कैसे कहा जा सकता है? और कई चीजें पुलिस पर रुकावट डालने के पीछे राज क्या है? ये अंजना जी, मैं कहना चाहता हूं कि संजय राउत जी जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हो ना दाल काला है, और वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि वो उन लोग के पार्टी का कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ा हो सकता है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, मुंबई का अतीत देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, इंटरनेशनल गैंग, दाऊद के गैंग से खाड़ी देशों का पैसा लगे रहते, कई ऐसे चेहरे उजागर होंगे। संजय राउत जी बचाना चाहते हैं उस सभी को, न्याय को दबाना चाहते हैं, न्याय पर पर्दा लाना चाहते हैं। संजय राउत जी न्याय के साथ दे। मुंबई पुलिस की जो साख गिरी है वो पूरे देश और विदेश में उस साख को बचाने के लिए जो मामले आ गए हैं, सीबीआई जो न्याय की उम्मीद लगाए, करोड़ों लोग लगाए हुए हैं भारत सहित विदेश में, वो सीबीआई को मामला को सौंपे, बिहार पुलिस को क्वारंटाइन कर दिए, खाकी को की, कहते हैं कि सीबीआई को किया जाएगा। देखिए, बहुत ही दुख की बात है कि इस तरह का एक आरोप लगाया जा रहा है एक परिवार के बारे में जिस परिवार को कोई जानता नहीं है। मैं कहता हूं अंजना जी, इसमें कोई अगर इनका परिवार का कोई दोस्त होता, पिता का कोई दोस्त होता या सुशांत का कोई बहुत पर्सनल ऐसा फैमिली फ्रेंड होता, कुछ इस तरह की बात बोलता, तो तब भी समझ में आती बात। यहाँ तो एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की बात बोल रहा है। और आपको रिया जी, सब पब्लिक डोमेन में सब लोग जानते हैं इसको कि मई में ऑफ 19, मतलब रिया जिंदगी में आई अप्रैल में उन्होंने बहन से तो झगड़ा लगा दिया, बाकियों से नहीं लगा पाई तुरंत। पिता से मिलने मई में गए सुशांत और उनको ले करके गांव गए और गांव जा करके वो बाल बढ़वाया उन्होंने, सारे परिवार से वहां लोगों से मिले वहां पर। तो मतलब एक इस तरह का आरोप लगाना बड़ी दुख की बात है कि किस हद तक लोग गिर रहे हैं, किस निचाई तक ले जा रहे हैं इस एक दुखद इंसिडेंट को। और उसके बाद भी जिस बहन के बारे में भी जो लोग उछाल रहे हैं सारी बातें, वो बहन नॉमिनी अभी भी है उस अकाउंट में। मतलब कोटक महिंद्रा बैंक जो है अपना पैसा उस बहन को देने को बोल रहा है, बट बहन ने कहा मेरे को नहीं चाहिए, जो भी देना है, जो भी पैसा है आप हमारे पिताजी को दीजिए क्योंकि वही लीगल है ना, हमको तो उन्होंने ऐसे ही। तो जिस बहन के बारे में इतनी कीचड़ उछाली जा रही है, वो बहन आज के दिन भी नॉमिनी सुशांत के मेन अकाउंट की नॉमिनी वही है। हालांकि उसने पैसा कभी लिया नहीं है, लेकिन नॉमिनी वही है आज भी। तो इसलिए ये जो इस तरह का जो बड़ा ही मतलब मेरे को तो खराब लग रहा है कि लोग इस स्तर पे इतना गिराते जा रहे हैं इस ट्रायल के मामले में। और रिया को जब तक कि पूरे बॉलीवुड को बुलाया जा रहा था और रोज उनसे क्वेश्चनिंग हो रही थी और 4-4, 5-5 घंटे बैठा कर रखते थे पुलिस वाले उनको, तब मीडिया ट्रायल से कोई दिक्कत नहीं था। जब तक उनके ऊपर नहीं आया तब तक मीडिया ट्रायल से कोई दिक्कत नहीं था। जब उनके ऊपर आ रहा है, जब परिवार ने सही मतलब डायरेक्ट आरोप लगाया उनके ऊपर, एफआईआर दर्ज हो गई है, तब सडनली उनको मीडिया ट्रायल समझ में आ रहा है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। अरे मीडिया ट्रायल तो इस क्या पूरे विश्व में फ्रीडम ऑफ प्रेस तो बड़ा इंटेग्रल है। हमारे यहाँ तो फंडामेंटल राइट है, हर आदमी जानना चाहता है सच्चाई को, और खास करके जो कोई लोकप्रिय आदमी का कुछ के साथ कुछ हो जाए तो पूरा देश जानना चाहता है। तो इसलिए आप मीडिया कोई आपका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आप तो जो लोग जानना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में जानना चाहते हैं, उसी सब्जेक्ट में मीडिया घुसता है। मीडिया ऐसे सब्जेक्ट में नहीं घुसेगा जिसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं हो। आज के दिन में कैलिफोर्निया में बिलबोर्ड लगा है जस्टिस और सुशांत। मतलब मेरे को कॉल साउथ से आ रहे हैं और कुवैत से आ रहे हैं, यूएसए से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। लोग इसमें इनपुट देना चाह रहे हैं मेरे को कि इस तरह से देखिए वो है, जो कि ऑफकोर्स मैं चैनल पे शेयर नहीं कर सकता, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें लोग बता रहे हैं मेरे को। लेकिन जितना विश्व भर में इनके लिए लोगों की जो वो थी, मतलब इनका जो प्यार था, इनके लिए जो लोगों का एडमिरेशन था, और सडनली जिस मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में इनकी डेथ हुई है, तो हर कोई जानना चाहता है कि भाई अल्टीमेटली इसके पीछे कौन था, कौन गुनाहगार है, उसको जस्टिस उसको मिले, उनके परिवार को जस्टिस मिले। तो मीडिया तो सिर्फ यही काम कर रही है ना। मीडिया अगर निर्दोष बोलना शुरू कर दे तो ये बड़ी खुश हो जाएंगे कि मीडिया बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो इसलिए ये बहुत ही मतलब बहुत दुख की बात है। पूरे शूट कंप्लीट करके आया था
आने के बाद जब मैं वापस गया उनके पास, मैं जाने की कोशिश की, उनके पास काम करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पा रहा था मुझे। ऐसा हो रहा था कि मैं सर से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था, बल्कि तब तक रिया आ गई थी और मैं सर से नहीं कांटेक्ट कर पा रहा था। और उसके बाद मैंने उनके स्टाफ से, जो बाकी सब नए स्टाफ है, उनसे मैं उनको जानता तक भी नहीं, सिर्फ नाम सुना है नहीं। और जो हमसे मिले थे, एक केशव करके जो रिप्लेस करके आया था, उसको कुक था, वो मास्टर है, तो उनसे मेरा बात हुई थी। तो होने के बाद ये पता चला कि इसे रिया ने मना किया कि पुराना स्टाफ नहीं लेंगे करके। तो अभी जो यहाँ पे वो नया फ्लैट लिए, तो वो मैं देखा नहीं हूँ वो किस जगह पे, क्योंकि उनका स्टाफ से इतना मेरा, जो नया स्टाफ उनसे मेरा मुलाकात कभी नहीं हुआ, उनका नंबर भी नहीं है मेरे पास। और जितना हमारा फ्रेंड्स थे, जो हम लोग एक साथ काम करते थे एक फैमिली की तरह, वो बाहर है, जो अशोक है, जो वो भी बाहर हुए, हम दोनों को एक साथ ही रुका गया था, जो वापस हम लोग को दोनों को ही नहीं लिया। और बाकी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था उनसे। इसका वजह मुझे एक्चुअली में पता नहीं क्यों निकाला उन्होंने पुराना स्टाफ को लेने के लिए पीछे हट गए कि उनको नहीं लेना है। जैसे अभी अगर, क्योंकि मुझे ये था, क्योंकि सर का अच्छा खासा हमारा बॉन्डिंग था, अच्छा खासा चल रहे थे सब कुछ, और उन्होंने क्यों माना किया, क्योंकि मुझे ये थॉट पहले नहीं आया। पहले ये थॉट आया था कि शायद सर ने भी बोला होगा, या तो सर से बात होती थी तो मुझे ये चीज़ पता चलता था कि नहीं, सर ने बोला है ये चीज़ कि सर ही नहीं ले रहे थे। तो उस टाइम हमने वो चर्चा नहीं की, क्योंकि उस टाइम अच्छा खासा सब सुना चल रहे थे, तो शायद बोला ले लिया होगा कोई। तो हम भी लेट होते हुए जाके बहुत लेट हो गए थे, बोला फिर दूसरा कंपनी में ज्वाइन कर लिया, फिर वापस गया नहीं उनके पास। ये तो सुनने वाली लिविंग थी उनका रिलेशनशिप, लेकिन वो तो मैं उनसे फेस नहीं हुआ वो आने का, क्योंकि मेरा वहाँ से आने के बाद वो आई थी वहाँ पे, और तभी से उनका जो भी हो रहा था सिर्फ सुनने में लिविंग में थे वो लोग। पर क्या था एग्जैक्टली मुझे पता नहीं वो चीज़, और क्योंकि उनसे मेरा फेस नहीं हुआ। मैं जब वापस वहाँ से सर के छिछोरे मूवी शूट करके ही आया था, तो उसके बाद वो वहाँ पे गई, उनसे मिला, कैसे मिला क्या मिला वो नहीं पता। डिप्रेशन में तभी नहीं था सर, तभी जैसे कि दिल बेचारा हो गया, केदारनाथ हो गया, छिछोरे हो गया, शूट अच्छा खासा चल रहा था, कोई डिप्रेशन नहीं था उनकी, बिंदास चल रहे थे सर, बहुत अच्छा खासा एकदम सब कुछ सही चल रहा था, उनका हेल्थ भी बहुत अच्छा खासा था। कभी ऐसे उनका परेशानी नहीं है कि उनके परेशानी की वजह से वो डिप्रेशन में चला जाए, या घर पे कोई, क्योंकि हम लोग घर पे एक सेट एम्प्लॉय थे उनका, तो एक सेट होके हम लोग काम कर रहे थे सर के साथ। और हर एक बंदे को हर एक का काम पता है कि उसको क्या करना है, डेली का एक शेड्यूल हम लोग का बन गया। मेरा तो कोई शेड्यूल नहीं, मेरा तो उनके साथ रहना है उनका, क्योंकि कभी भी कुछ भी काम निकलते तो उनको वो मुझे उनका सेवा करना है, तो मैं 24/7 उनके साथ ही रहता था। सब्सक्राइब करें ऐसे समाचार को और प्रेस करें इस बेल आइकन को, ताकि आपको मिलती रहे हर अपडेट।